अरुहा सिद्धायरिया उवज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चित्थड़िया दे तम्हा आदाहु में शरणम सम्मत्तं सन्नाणं चारित्त च सत्तवो चेव चौरो चित्तठिया दे तम्हा आदाहु में शरणम। चलिए, प्रकृति का, संसार का एक ऐसा नियम है जो आप एक तरीके से नित्य ही घोषित कर सकते हैं। नित्य मतलब इतिहास हो, वर्तमान हो या आने वाला भविष्य हो, ये एक ऐसा नियम है जो रहता ही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के स्वभाव में वो दिख जाता है। और मनुष्य हो, पशु हो, वो वही कार्य करता है जिसमें उपयोग उसका थोड़ा कम लगे। अगर एक काम करना हो, एक काम करने के 4 तरीके हों, तो वो उस तरीके को अपनाएगा जिसमें उपयोग कम लगे लेकिन काम भी पूरा हो जाए। अब इसका आगे उदाहरण आते जाएगा और सिद्धांत पर भी घटित करूँगा मैं। पहले जीवन से ही बात कर लेते हैं। इतिहास उठा के देखो। इतिहास में इतिहासकारों के अनुसार पहले मनुष्य के पास कुछ नहीं था। हम तो चौथे काल से पंचम काल में परिवर्तन मानते हैं। उपयोग कम लगे, फिर उपयोग से फिर समय हो या कुछ भी लेना हो, लेकिन मूल मैं उपयोग को यहाँ ले रहा हूँ। इतिहास को देखें तो इतिहासकारों के अनुसार पहले मनुष्य के पास कुछ नहीं था। हम भी जानवर समान थे, पशु समान थे, नग्न घूमते थे और यहाँ वहाँ शिकार करते थे अपने खाने के लिए। शिकार करना लेकिन बहुत मेहनत का काम था और बहुत ज़्यादा जान उसमें जाने का दावा रहता था। कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाए, पानी भी इतना नहीं रहता था, रहने की जगह निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, तो बहुत ही खतरनाक चीज़ थी वो करना, शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करना। तो फिर इंसान ने क्या चालू करा? इंसान ने खेती चालू कर दी। अब ये सारा इतिहासकारों के अनुसार है, इसलिए मैं ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जा रहा। अपन तो चौथे काल पंचम काल जैसे मानते हो, अभी किताबों के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमने एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी चालू कर दी। और क्यों चालू करी? क्योंकि उसमें एक ही जगह रहना है, काम भी उतना ही है। आपको महीने में 1 हफ्ता 2 हफ्ता बहुत मजदूरी करनी है, लेकिन उसके बाद लगभग पूरा काम आसान ही है, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो फिर से काम क्या था? पेट पूरा करना, मतलब भूख मिटानी थी। और रास्ते कितने थे? शिकार कर लो, मेहनत कर लो, या दूसरी ओर तुम खेती बाड़ी कर लो। एक जगह तुम खेती कर लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, उपयोग उसमें कम लगेगा, और उपयोग के साथ आप समय लो तो समय भी उसमें कम लगेगा। तो खेती बाड़ी वाला जवाब लिया। आज वर्तमान के युग में आ जाओ। अब ये ज़्यादा रिलेटेबल लग सकता है। आज क्या काय का ज़माना माना जाता है? ये विगत 2-3 वर्ष किसके माने जाते हैं? एआई के माने जाते हैं। एआई हर जगह छा रहा है। आप लेखन कला देखें, वहाँ एआई है। आप गायन कला देखें, वहाँ एआई है। आप कोई सी भी कला देखें, चित्र बनाना हो तो एआई है, आपको कुछ आइडिया चाहिए तो एआई है, कुछ भी गाइडेंस भी चाहिए हो वो भी आजकल एआई से होने लगी है। किसी किसी को मेंटल स्ट्रेस होता है तो वो सबसे पहले दोस्तों से बात नहीं करता, फ़ोन पे जाके एआई से बोलता है कि मुझे ये परेशानी हो रही है, इसका उपाय बताओ। क्यों? क्योंकि वहाँ उसकी मेहनत, पैसे दे के डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना, इनसे ज़्यादा आसान क्या है? एआई का सहारा लेना। विद्यार्थियों के लिए भी रिसर्च पेपर वाली चीज़ों में ज़्यादा देखा जाता है। आपको कुछ भी लिखना है, कोई भी लेख लिखना है, आलेख लिखना है, तो अपनी बुद्धि लिखा लगा के एक पन्ना लिखना बहुत मेहनत। एक पन्ने के लिए आपको 4 किताबें देखनी है, 4 किताबों को सार देखना है, फिर उसको उस तरीके से लिखना है कि ऐसा ना लगे आपने कॉपी, मतलब बहुत बुद्धि लगती है। लेकिन एआई को उतना टाइम नहीं चाहिए। आप एआई में 4 किताबें डालो, वो 4 किताबें अपने आप पढ़ेगा, आपको सारांश भी देगा, आपको बिंदु भी दे देगा, और आपको लिख के भी दे देगा। आपको जैसे चाहिए सब मिल जाएगा। फिर रास्ता जहाँ उपयोग कम लगा है, जहाँ समय कम लग रहा है। अब मैं इससे अपने विषय पे कहाँ आ रहा हूँ? मेरा विषय आज का स्वाध्याय है। स्वाध्याय मूल विषय है। अब यहाँ उपयोग का कहाँ हेरा फेरी हो रही है?
तो अधिक प्रचलन में आप बताइए आज स्वाध्याय है कि नहीं। जैन समाज में ही ले लीजिए या जैन समाज के अन्य भी चले जाइए, क्या स्वाध्याय इतने प्रचलन में है। धर्म के क्षेत्र में स्वाध्याय पहले नहीं, भक्ति पूजन इत्यादि पहले आ जाती है। कोई सी भी क्रिया आप ले लो, कोई सी भी क्रिया को मुख्य उठा लो, तो वो पहले आ जाता है, स्वाध्याय पहले नहीं आता। आप हिंदू धर्म लो तो हिंदू धर्म की परंपराएं सामने आ जाएंगी, आप जैन लो तो जैन धर्म में 10 लक्षण इत्यादि सब सामने आ जाएंगे, पूजन भक्ति सामने आ जाएगी, लेकिन स्वाध्याय सबसे पहले दिमाग में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय में उपयोग लगता है, स्वाध्याय में आपका पूरा ध्यान चाहिए, एक एक पन्ने पे एक एक लिखे हुए शब्द को विनय पूर्वक आपको पढ़ना है। बहुत मेहनत वाला काम है, आसानी का काम नहीं है और हर कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए वहाँ उपयोग ज़्यादा लग रहा है। अब हमें इतना नहीं पता चले, कदाचित हम इतना पढ़ते हैं, पढ़ने वाली उम्र में है, लेकिन जैसे ही उम्र में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर 30-40 वर्ष के बाद वाली जो उम्र होती है तब बुद्धि बल भी कम होने लग जाता है, तब उपयोग लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस उम्र में और उसके बाद भी अधिकतर धर्म इसी प्रचलन में चल रहा है कि हम भक्ति करेंगे, हम पूजन करेंगे और हमारा धर्म हो जाएगा। क्योंकि भक्ति करना, पूजन करना, इन सब में इतना उपयोग लगाना नहीं पड़ता। आप भगवान के सामने जा रहे हैं, उनके गुणों को बोल रहे हैं, उन्हीं को बता के आप वापस आ रहे हैं। आपका अंतरंग उपयोग कितना लगा है इसकी परीक्षा कोई नहीं करेगा। आपने जो बोला है वो सही है कि गलत, इसकी परीक्षा कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो खुद से बना के कहाँ बोल रहे हो, आप तो वो बोल रहे हो जो किताब में लिखा हुआ है। आप कौन सी लय में बोल रहे हो, बहुत जगहों तो लयों का भी ध्यान नहीं होता, पूजन को ऐसे पढ़ते हैं जैसे किताब चल रही हो। 10 लक्षण में आप जाएंगे आगे तो बहुत सी जगह आपको देखेगा लोग पूजन के नाम पे मतलब लय इत्यादि देखना, मंत्र भी अशुद्ध पढ़ देते हैं, क्योंकि पूजन मात्र ही, नाम मात्र से वो पूजन कर रहे हैं, इतना उपयोग उसमें वो इतना ध्यान, इतना समय नहीं लगाना चाहते। तो वही फिर से बात आ जाती है कि उपयोग जहाँ नहीं लगता वहाँ इंसान सबसे ज़्यादा जाता है, और यही बात इसके लिए आ जाती है, धर्म के मामले में आ जाती है कि धर्म में उपयोग पूजन भक्ति इत्यादि में नहीं लगा, यह वहाँ से कदाचित वापस लेके जाने के रास्ते बहुत थे। पूजन भक्ति में उपयोग निकालने के, पूजन भक्ति नहीं क्यों, उपवास ले लो, उपवास से उपयोग वापस लेके आने के रास्ते बहुत थे, नहीं तो इनमें भी उपयोग बहुत लगता है। हम जो लघु समयसार विधान अभी चल रहा है उसमें भी बीच बीच में समझाना, बीच बीच में प्रश्न उत्तर करना, अभी भी भक्ति हो रही है तो उसमें कुछ कुछ लाइनों पे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, तो यहाँ उपयोग हम लगवा रहे हैं, तो ये एक रास्ता है। अब आप इसको मत करो तो ये उपयोग हट गया आपका, तो अब कम हो गया तो मेहनत कम हो गई, तो उपयोग को वापस लाने के रास्ते बहुत हैं। स्वाध्याय में कदाचित वो कम है, स्वाध्याय में अगर आपने कुछ चीज़ ध्यान से नहीं पढ़ी तो अगला बिंदु कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको पूरा क्रम टूट जाएगा, फिर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत श्रम लगेगा, इसलिए आप शुरुआत से ही उपयोग लगा के पढ़ते हो। तो इसलिए स्वाध्याय करना थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला काम, थोड़ा ज़्यादा उपयोग वाला काम कहा जाता है। अब पूजन, स्वाध्याय, पूजन या भक्ति ले लो, ये क्या है? तो वीर सागर जी के प्रवचन में एक बार ये बात आई थी, स्वाध्याय क्या और पूजन क्या। पूजन क्या होती है, भक्ति क्या होती है? जब भक्त भगवान को सुनाए, जब भक्त भगवान को कुछ सुनाए तो उसको भक्ति कहते हैं, उसको भक्ति हम कहते हैं। और स्वाध्याय क्या हो गया? जब भगवान भक्त को कुछ सुनाए तब स्वाध्याय हो गया। अब इससे ही मिलता जुलता एक उदाहरण है जो आज की स्थिति पे कुछ अंशों में घटित हो जाता है। उदाहरण कैसा है? एक व्यक्ति है, वो बीमार रहता है, लेकिन उसको काम करने भी जाना होता है रोज़, तो वो सुबह जाता है 8 बजे, एक डॉक्टर के पास जाता है, 1 घंटे तक अपनी सारी परेशानी सुनाता है। मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, मैं सुबह नहीं उठ पाता, मेरी रात को नींद भी नहीं लग पाती, मेरी कभी कभी भूख भी मिट जाती है, दिन भर मैं कुछ नहीं खाता, सारी अपनी समस्याएं क्रमशः वो डॉक्टर को सुनाता है। 9 बजे तक उसका सब हो जाता है। अब 9 बजे डॉक्टर की बोलने की बारी आई। डॉक्टर ने जैसे ही बोलना चाहा, उसने बोल दिया कि अरे अभी रुको, मुझे काम है, मैं थोड़ी देर से आता हूँ, और वो वहाँ से चला गया। 1 दिन हुआ, अगले दिन वो फिर से गया, 8 बजे गया, 8 बजे उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, पूरी परेशानियाँ सुना दी डॉक्टर को। फिर से 9 बजे डॉक्टर की बोलने की बारी आई, और उसने क्या बोला कि मुझे काम है, अभी रुक जाओ, मुझे जाना है। तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, रोज़ यही होता रहा। तो अब आप बताइए, क्या उस व्यक्ति की समस्या हल हो पाएगी कि नहीं? नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक डॉक्टर के बोलने का क्रम आया तब तक तो वो चला गया था। इसी तरह भक्ति या पूजन में भी अपने साथ हो जाता है। हम 1-1.5 घंटा तो कम से कम
भक्ति करने आ जाते हैं, 1-1.5 घंटा हम पूजन करने आ जाते हैं। 10 लक्षण में आप देखेंगे 3-3, 4-4 घंटे की पूजन विधान चल रहे हैं, सब लगातार चल रहा है। तो ये हमने तो भगवान को सुना दिया, उनके गुणों के बारे में सुना दिया, हमें कितनी महिमा आती है ये हमने सुना दिया। अभी भी चल रही थी, निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है। तो ये तो आपने भगवान को सुना दिया, ये तो आपने भगवान को बता दिया, अपनी परिस्थिति बता दी, अपने भाव बता दिए कि हमें जो है निर्ग्रंथों का जो मार्ग होता है वो बहुत प्यारा है, इतना कि प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है। अब फिर भगवान के बोलने की बारी आई कि चलो मैं बताता हूँ निर्ग्रंथों का मार्ग क्या होता है। तो तब आपने बोला अभी रुक जाओ, अभी एक दूसरी कक्षा में मुझे जाना है, मैं फिर वापस आऊँगा। फिर आप कल उसी 8 बजे 7 बजे के समय पे गए, आपने फिर वही भक्ति पूजन करी, और जब तक भगवान के बोलने का क्रम आया हम वहाँ से चल पड़े। तो क्रम वहाँ पे और एक संतुलन जो होता है स्वाध्याय और पूजन में वो नहीं बैठ पाता, इसलिए अधिकतर स्वाध्याय को ज़्यादा बल दिया जाता है। अब इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया था। उदाहरण किसका है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कौन कौन जानता है? कुछ जानते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम है, कोर्स में भी आती है शायद से, द रोड नॉट टेकन। पढ़ी है? पीछे आ गई। रोड नॉट टेकन में लास्ट की एक लाइन है, वो मैंने हाईलाइट करी है, वो दिख रही है? लास्ट की 2-3 लाइनें होंगी, दिख रही? स्क्रीन पे आ गई, आ रही होंगी। जब तक मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ। लास्ट की 3 लाइनें हैं, उनको इंग्लिश में पहले। 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by। एक जंगल में 2 रोड थे, दोनों आमने सामने ऐसे जा रहे थे, और मैं जिस रास्ते पे गया उस रास्ते पे लोग कम ही जाते थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और उसकी वजह से ही सारा मेरे जीवन में अंतर आ गया। और पूरी पोयम लगभग उसी के बारे में है। ये तो अंतिम की 3 लाइन उसकी समरी टाइप आप कह सकते हो। अब इससे मुझे कहाँ आना था? अधिकतर मार्ग आज उपवास लेने का, व्रत लेने का, पूजन करने का, स्वाध्याय करने का, इन सब का थोड़ा ज़्यादा प्रचलन में है। क्रियाओं का एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रचलन में है। लोग क्रियाओं को ज़्यादा प्रधान मानते हैं। आप उपवास रखें, व्रत रखें, 10 लक्षण में 10-10 दिन के व्रत हो रहे हैं, 10-10 दिन नित्य नियम पूजन हो रही है, सब हो रहा है। स्वाध्याय का मार्ग लोग कम चुनते हैं, तो वही मार्ग हमने चुना है। कौन सा? स्वाध्याय वाला, जो लोगों ने कम लिया है, और उसी की वजह से सारा अंतर आ जाता है। स्वाध्याय और भक्ति, स्वाध्याय और भक्ति मेरा मूल विषय नहीं है, वो तो अभी प्रकरण अनुसार मैं ले रहा हूँ। टोडरमल जी ने भी ये अपनी पीठिका में प्रकरण उठाया है। पीठिका में उनसे प्रश्न एक पूछा जाता है कि भक्ति पूजन इत्यादि जो होती है ये तो शुभ राग है, और शुभ राग से पुण्यबंध होता है, तो हमें तो उससे प्रयोजन है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि पुण्य से ही संसार की सामग्री मिल रही है। वहाँ प्रश्न उत्तर उनके रूप में लिखा है। तो टोडरमल जी भी इसका उत्तर उसी हिसाब से देते हैं। वहाँ दान की भी बात करी, वहाँ ये भी बोला कि दान होता है तो हमें दान करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं। तो फिर वहाँ 4 प्रकार के दान गिनाए, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ये दान गिनाए। इन पे बोला कि इनसे तुम कितना ही समस्या का निपटारा कर लोगे। आहार दान जैसे तुमने दिया, तो आहार दान से क्या हुआ? 1 घंटे की समस्या टल गई, यानी भूख जो थी 1 घंटे के लिए टल गई। 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, बहुत से बहुत 1 हफ्ते के लिए तुमने कैसे ना कैसे करके टाल दी। लेकिन स्वाध्याय यानी ज्ञान दान जब देते हो तो संसार बराबर तक का तुम उसकी समस्या का निवारण कर रहे हो। इसलिए यहाँ से भी जब बोला जाता है, तब दादा भी अपने प्रवचन में बोलते थे, यहाँ से कोई अपनी स्पीच से जाते वक्त, आज बहुतों ने ही बोला होगा कि हम जगह जगह जाके तत्व प्रचार करेंगे। तो दादा की एक लाइन हमेशा आती थी कि जगह जगह इसी भव में कैसे करोगे, अगले भव में जाओगे तो वहाँ भी तत्व प्रचार करोगे, फिर उसके बाद भी तत्व प्रचार करोगे। तो जगह जगह नहीं, अपने अगले आने वाले भवों में भी तुम यहीं से तत्व प्रचार करोगे। इतना बल होता है स्वाध्याय का, इतना बल है ज्ञान का। मेरे बिंदु समझ में आ रहे हैं? मैं पूजन और स्वाध्याय को कैसे ले रहा हूँ। पूजन, भक्ति, उपवास, ये सब बहुत प्रचलन में है। एक आपने सूक्ति भी सुनी होगी, तत्वा सूत्र, जब आप पढ़ रहे होंगे तो शुरुआत में ही मतलब उसकी भूमिका बनाते हुए उसकी महिमा जताने के लिए आता है। आप तत्वा सूत्र के 10वां अध्याय का पाठ करें या उपवास रखें, कहीं कहीं 6 महीने का, कहीं कहीं 1 साल का। 1 साल का आप उपवास रखें या एक बार तत्वा सूत्र का पाठ करें, दोनों बराबर है। अब आप बताइए क्या ये दोनों बराबर होते हैं या नहीं?
एक दिन में ही आप कितना अनाज खाते हैं, एक दिन में ही आपके कितनी बार आहार होता है, उसको आप 1 साल से गुणा करें और फिर आप सोचिए आपको तत्वा सूत्र के 10 अध्याय का पाठ करने में कितना समय लग रहा है। बहुत से बहुत 45 मिनट, धीरे धीरे करा 1 घंटा, 1.5 घंटा, बहुत से बहुत 1 साल बराबर जितना श्रम तो हो नहीं रहा उसमें। वहाँ भी बात उपयोग की आती है। 1 साल जितना उपवास जो व्यक्ति कर रहा है उसके उपयोग की जितनी शक्ति है, उतने ही उपयोग से अगर आप तत्वा सूत्र के पाठ को करोगे तो वो एक ही गिना जाता है, क्योंकि वहाँ फिर से उपयोग मुख्य है, उपयोग की बराबरी देखी जा रही है। 1 साल का उपवास रखने वाला व्यक्ति है, उसके उपयोग की शक्ति देखी जा रही है कि उसका उपयोग अशुभ चीज़ों में नहीं जा रहा। 1 साल के लिए उसने खाने का जैसे तैसे त्याग रखा हो, वो उस समय उसका उपयोग अशुभ राग में नहीं शुभ चीज़ों में जा रहा है। मतलब वो स्वाध्यायी कर रहा होगा, पूजन कर रहा होगा या धर्म की कुछ चीज़ कर रहा होगा। और वहीं तत्वा सूत्र का जो वो व्यक्ति पाठ कर रहा है तो उतने समय के लिए यानी 45 मिनट के लिए तत्वा सूत्र के एक एक सूत्र का अर्थ सहित जब वो पाठ कर रहा है तो उसके उपयोग में सब चीज़ें आ रही हैं, उसके उपयोग में सारे सिद्धांत सामने दिखाई दे रहे हैं। तो वो उपयोग के बल की वहाँ ज़्यादा बात करी गई है। ठीक है, अब एक मैं यहाँ से लाइन बोलूँगा, मैं हिंट भी दे देता हूँ वो लाइन कहाँ से है। एक मूवी का डायलॉग है, अब आपको जल्दी से बताना है क्योंकि समय कम है, समय यहाँ नहीं दिखेगा लेकिन फिर भी कम है। वो किस मूवी की लाइन है, किसने बोला इस पे ध्यान नहीं देते हैं, बस कौन सी मूवी की लाइन है। ठीक है, लाइन ऐसी है, जहाँ इंसान है वहाँ डर है, जहाँ डर है वहाँ अंधविश्वास है, और जहाँ अंधविश्वास है वहाँ भूत है। किसी को थोड़ा ध्यान में आ रहा है ये लाइन कहाँ से है? खैर जिसने बोली उसने तो बहुत अच्छे से बोली थी। जहाँ इंसान है वहाँ डर है, जहाँ डर है वहाँ अंधविश्वास है, और जहाँ अंधविश्वास है वहाँ भूत है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, मुझे तो खैर सिद्धांत पे आना है। गोलमाल मूवी जो थी उसमें से ये डायलॉग आया था, शुरुआत में ही उसने ये बोला था क्योंकि पूरी मूवी उसी के ऊपर चल रही थी। अब उसकी लाइनों पे आप थोड़ा ध्यान दो। जहाँ इंसान है वहाँ डर है, डर को आप मिथ्यात्व ले लो, अंधकार ले लो, अज्ञान ले लो, अज्ञान रूपी अंधकार ले लो, कुछ भी ले लो, सिद्धांत बैठ जाता है। मिथ्यात्व ले लिया आपने, जहाँ इंसान है वहाँ मिथ्यात्व है, जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ अंधविश्वास है, अंधविश्वास फिर से मिथ्यात्व या विपरीत मान्यता, तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान, और जहाँ अंधविश्वास है वहाँ भूत है। अब भूत को आप क्या ले लो, जो भी प्रचलित क्रियाएं हैं जो धर्म से विरुद्ध हैं या व्यवहार में ज़्यादा लेके जाने वाली है लेकिन उनको धर्म हम मान लेते हैं तो वो ज़्यादा प्रचलन में है, तो उनको आप भूत के रूप में मान लो। कहने का तात्पर्य ये है, ये सारी जो समस्या आती हैं वो अज्ञान के कारण आ रही हैं। हमने उसको क्या लिया, जहाँ इंसान है वहाँ डर है, तो डर से मिथ्यात्व या अज्ञान लिया। अब अज्ञान का तालमेल आप कैसे बिठाएंगे? मैं कह रहा हूँ अज्ञान ही सारी जड़ है, इन सारी समस्याओं का जड़ है। तो फिर से आप पीडीएफ में ही देखेंगे, दूसरे नंबर की ही दूसरे पेज पे समयसार गाथा 71, गाथा नंबर 71 में आचार्य कहते हैं कि ज्ञान ही ज्ञान से बंध का निरोध होता है। एक बार हम उसका पाठ करेंगे और फिर नीचे मैंने वो हाईलाइट किया है उसको पढ़ेंगे। गाथा नंबर 71 आ गई स्क्रीन पे? चलिए मैं पाठ करता हूँ, आप पीछे दोहराइएगा। जय्या इमेण जीवेण अपणो आसवाण यतहेव णादम होदि विशेषम तरम तु तैयाण बंधो से। अर्थात जब ये जीव आत्मा और आश्रवों का अंतर और भेद जानता है तब उसे बंध नहीं होता है। आत्मा और आश्रवों का भेद जानता है में ज्ञान वाली बात आ गई। नीचे ही लिखा है, देखो उत्थानिका में तो प्रश्न किया गया है कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होती है, और गाथा में उत्तर दिया जा रहा है कि जब यह जीव आत्मा और आश्रवों में भेद जानता है। आत्मा और आश्रव, आश्रव में क्या लेना, कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, वो सब ले लेना। आत्मा और आश्रवों में भेद जानता है तब उसे बंध नहीं होता, तथा आत्मख्याति टीका में अंत में निष्कर्ष निकालेंगे कि ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। यानी ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। उसमें आगे विस्तार किया है कि अज्ञान से ही सारी
जड़ें, सारी समस्याओं की जड़ है कि अज्ञान के कारण ही जीव भटक रहा है, अज्ञान के कारण ही कर्म बंद हो रहा है, और फिर ज्ञान मात्र से ही। तो वहाँ भी उदाहरण आया अच्छा सा, कैसे इसको समझाने के लिए उदाहरण आया। मान लो आपका एक बहुत अच्छा मित्र है, सालों का अच्छा खासा मित्र आप ही के साथ रहता है। अब एक दिन आपको पता चला कि वो मित्र जो है आपका, वो आपका मित्र नहीं बल्कि शत्रु है, जो मित्र जैसे आपके साथ रह रहा है। यानी आपकी कहीं और देशद्रोही जैसा मित्र हो, कि आपकी चुगली कर रहा हो, कहीं और कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, ऐसा वो मित्र नहीं है, आपका शत्रु है, लेकिन मित्र जैसे आपके साथ रह रहा है। तो जैसे ही आपको इसका ज्ञान होगा या इस बात का ज्ञान होगा, तुरंत ही मित्रता टूट जाती है। उसी प्रकार जीव को जिस समय उसकी अज्ञान का ज्ञात होता है, उसके अज्ञान का मिथ्यात्व का ज्ञात होता है कि ऐसा उसकी गलती का ज्ञात होता है, तो वो तुरंत ही उसका त्याग कर देता है, यानी तुरंत ही आश्रवों से मुक्त हो जाता है, तुरंत ही उसके बंध का निरोध सिद्ध हो जाता है। अब चलो, ये तो समय सार की बात हुई। इससे परीक्षा मुख का कोई सूत्र आपको याद आ रहा हो, ज्ञान के फल के रूप में। ज्ञान के फल या प्रमाण का फल वहाँ विषय है। 5वां अधिकार, पहला सूत्र, अज्ञान निवृत्तिर्हानोपादान उपेक्षाश्च। अज्ञान निवृत्ति वहाँ भी आ गया कि यहाँ पे अज्ञान निवृत्ति हो रही है, यानी स्वाध्याय से आपकी अज्ञान निवृत्ति सिद्ध हो रही है। अब एक और सूक्ति वाक्य मैं बोलूँगा, सुनी होगी, कहीं ना कहीं आ ही गई थी। नॉलेज इज पावर, ये सबने सुना है। नॉलेज इज पावर यानी ज्ञान ही शक्ति है। अब इसके पीछे की भूमिका कोई किसी को ज्ञात हो क्या होती है? तो अधिकतर इसकी भूमिका कैसी रचाई जाती है? पॉलिटिक्स में किसी को किसी के ऊपर विजय प्राप्त करनी हो, कुछ मायाचारी करनी हो या मायाचारी प्रधान कार्य करना हो, तब वो बोलता है कि नॉलेज इज पावर, यानी मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी चीज़ें पता हैं कि यदि मैं बाहर कर दूं तो तुम गए, मतलब तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, बहुत तुम्हें लोग धिक्कारेंगे, ऐसी चीज़ें मुझे तुम्हारे बारे में पता है। तो नॉलेज इज पावर, यानी अब मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर है। इससे मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? स्वाध्याय की तो मैंने अभी बहुत चर्चा करी, स्वाध्याय की एक तरीके से महिमा भी मैंने बहुत बताई कि ज्ञान अज्ञान निवृत्ति हो रही है, स्वाध्याय का पूजन भक्ति से अपन ने तालमेल देखा, सब देखा। अब नॉलेज इज पावर जैसी सूक्ति वाक्य जब श्लोक में आती हैं, संसार में आती हैं, तो एक स्वाध्याय का ही या एक ज्ञान का ही वो विपरीत रूप आपको दिखाई देता है। यानी क्रोध मान माया लोभ, ये तो 4 कषाय हैं ही। अब इनका भी ज्ञान के साथ सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है, और उसमें किस कषाय को किया जाता है? तो मायाचारी आप सबसे ज़्यादा ले सकते हैं। पॉलिटिक्स देखो, आप कोई सी भी चीज़ देख लो, उसमें मायाचारी जहाँ प्रधान हो तो वहाँ ज्ञान का दुरुपयोग एक तरीके से माना जाता है। व्यक्ति को अपने हिसाब से कार्य करवाना या उसके मन की जो ना चल पाए ऐसे उसको करवाना कार्य, तो वहाँ ज्ञान का दुरुपयोग ही माना जा रहा है। तो ये ज्ञान का दुरुपयोग भी है। अब ज्ञान का दुरुपयोग है तो इससे मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्वाध्याय विषय पे हम बात कर रहे हैं। स्वाध्याय पे हम कितने भी अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय करते ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम दिन भर सिर्फ धार्मिक शास्त्र पढ़ते हैं, इंग्लिश की किताबें पढ़ते हैं, हिंदी की किताबें पढ़ते हैं, संस्कृत के भी साहित्यकार जो पढ़ते हैं सो पढ़ते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन उस ज्ञान में भटकने जब हम लग जाते हैं तब गलतियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। यानी ज्ञान में खोने की जो गलती होती है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। इसको एक उदाहरण से आप देखिए। आप अपनी माता के साथ अभी भी रहते हैं। लगभग हर कोई बच्चा हो वो 20, 21, 22, बहुत से बहुत 23, 24 साल तक अपनी माता के सहारे से रहता है। माता के साथ रहना, पिता के साथ रहना ठीक है। माता का सहारा ले रहा है, माँ कुछ प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कहीं दिनचर्या में मदद चाहिए हो तो फिर मम्मी को बुला लिया, और फिर अजीब भी नहीं लगता। जैसे आप अभी अपनी मम्मी से पूछें कि मैंने ये गलती करी थी, इसका क्या समाधान चाहिए, तो आपके दोस्त आप पे हंसेंगे नहीं। सामान्य से बात है, आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, सीधी बात है। दिक्कत कहाँ आती है? आप मान लीजिए अब 30 वर्ष के हो गए, आप 40 वर्ष के हो गए, और अब आप अपनी मम्मी को फ़ोन लगा के पूछ रहे हैं कि मम्मी दूध गर्म कैसे करते हैं, तो फिर वो हास्य का पात्र बन जाए। कहने का मतलब ये है, माता का भी लोक व्यवहार में हम सहारा
तब तक ही ले पाते हैं जब तक लेना सही हो, यानी एक उम्र तक लेते हैं। उसी तरह जिनवाणी को हम क्या कहते हैं? जिनवाणी माँ कहते हैं। अब जिनवाणी माँ कह रहे हैं तो जिनवाणी माँ का भी सहारा उतना ही लेना है जितना हमारे काम में हो, जितना हमें उपयोग हो उसका। कैसे? स्वाध्याय मूल उद्देश्य होता है कि नहीं, ये इसका उत्तर आप बताइए कि अगर आपसे मैं ऐसे पूछूं कि आपके जीवन में अभी स्वाध्याय मूल उद्देश्य होना चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब हाँ होगा कि ना। अगर स्वाध्याय आपने बोला कि हाँ हमारा सिर्फ एक मूल उद्देश्य है स्वाध्याय करना, तो वो गलत होगा, क्योंकि स्वाध्याय मूल उद्देश्य नहीं है। स्वाध्याय से थोड़ा आगे बढ़कर ही आपको ज्ञान पे जाना था, सम्यक दर्शन इत्यादि प्रकट करने थे, आत्मानुभूति प्रकट करनी थी। वो जो अभी समय सार की गाथा देखी 71 नंबर वाली, उसमें ज्ञान से बंध का निरोध सिद्ध हुआ। उसमें बीच में ही आचार्य यही चीज़ बोलते हैं कि सिर्फ ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध नहीं होता, आत्मानुभूति पूर्वक जो ज्ञान है उससे बंध का निरोध सिद्ध होता है। यानी स्वाध्याय आपका मूल उद्देश्य नहीं है। स्वाध्याय ही करते रहना, जीवन भर किताबों को समर्पित हो जाना, वो मूल उद्देश्य नहीं है। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो रुचिपूर्वक साहित्य की किताबों में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, तो वहाँ वो खो जाते हैं। आप इंग्लिश के फील्ड में जाओगे तो लिटरेचर में आप खो गए, आप हिंदी में जाओगे, संस्कृत में जाओगे तो आप व्याकरण में खो गए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, कम वहाँ से निकलो, फिर कहाँ आप अपना स्वाध्याय करो। तो वो जब ज्ञान में भटकना, ज्ञान में ही खो जाना, जब वो चीज़ सामने आती है तो फिर ज्ञान का एक रूप दिखाई देता है जो अच्छा नहीं है। यानी ज्ञान हमेशा ऐसा ही नहीं है कि हमें स्वाध्याय ही करना है, स्वाध्याय ही करना है। मूल उद्देश्य तो आत्मानुभूति, मूल उद्देश्य सम्यक दर्शन, उसके पहले स्वाध्याय आ रहा है कि स्वाध्याय पूर्वक मूल सम्यक दर्शन हो रहा है। एक और चीज़, सबसे पहले मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किताब का नाम लिया, उसके बाद मैंने एक मूवी का भी उदाहरण दिया, उसके बाद मैंने नॉलेज इज पावर ये वाली सूक्ति वाक्य भी बोली। ये तीनों चीज़ें मैंने बोली और इसके बाद मैं किसी मूल ग्रंथ का प्रमाण आपको दे रहा हूँ, यानी इसके बाद मैं समय सार की बात उठा रहा था। क्या ये चीज़, अच्छा ये चीज़ मैंने ऐसे क्यों करी? मतलब मैंने पहले अन्य ग्रंथ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कुछ लेना देना नहीं जैन धर्म का, एक बॉलीवुड मूवी यहाँ किताब रखी है, उसके सामने मैं एक मूवी का उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि एक मूवी में एक डायलॉग ऐसा आया था, उसमें उसने ऐसे ऐसे बोला था। मेरे बताने का उद्देश्य उसमें भी यही था कि स्वाध्याय सिर्फ इस किताब तक सीमित नहीं है। स्वाध्याय ऐसा होना चाहिए कि आप आज 6 डाला पढ़ें, आपने आज समय सार पढ़ा, आपने आज प्रवचन सार पढ़ा, और कल जाके आप जब कोई साहित्य की किताब पढ़ते हैं, कल जाके आप कोई मूवी देखते हैं, कल जाके आप कोई गाना सुनते हैं, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं वो सिद्धांत सामने दिखाई देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आप पोयम पढ़ रहे हैं, अभी आप कॉलेज में हैं, आगे जाके और भी ऐसी पोयम्स आएंगी, आप उनसे बच तो सकते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या वो किस चीज़ की बात कर रहे हो, ये हमारे सिद्धांतों से कहाँ मिलता है, इसका आप तालमेल बिठा सकते हैं, तो तब वो स्वाध्याय कहलाएगा। स्वाध्याय सिर्फ समय सार तक हो ये बात सही नहीं है, जिस तरह पूजन सिर्फ मंदिर तक हो ये बात सही नहीं है। पूजन तो असली पूजन, असली भक्ति का जो भाव होता है वो तो मंदिर के बाहर भी दिखाई देता है। असली स्वाध्याय जो होता है वो अन्य किताबों में, यानी इंग्लिश की, संस्कृत की, हिंदी की, साहित्य की, व्याकरण की, कोई सी भी किताब हो, उनमें भी आपका स्वाध्याय दिखाई दे, तब आप मान सकते हो कि हाँ हमने भी जैन ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, अगर हम अन्य जगह इन्हें घटित कर पा रहे हैं। मेरा अंतिम बिंदु यही है कि स्वाध्याय का फल ध्यान। स्वाध्याय को आप वो बीज समझिए जिससे ध्यान पनप के आता है, और ध्यान मतलब ध्यान रूपी फल क्या, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग, और मोक्ष मार्ग के अंत में स्थित मोक्ष या आत्मानुभूति। इसलिए अंत में वो वाला प्रकरण उठा था कि मात्र स्वाध्याय ही करते रहना आपका उद्देश्य नहीं है। सुबह भी ये शांति जी भाई साहब के प्रवचन में बात आई थी, यदि किसी सेठ से पूछें कि उसने समय सार पढ़ा था तो वो क्या बोलेगा, हाँ पढ़ा था। लेकिन हम क्या यहाँ से बोल पाएंगे कि नहीं तुमने नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसने जिस रूप से समय सार पढ़ा हो वो यहाँ से तो अलग है। समय को उसने सार रूप में गर्भित कर दिया कि मेरे को इतने समय में ये करना है, ये करना है, यानी समय को व्यवस्थित तो कर दिया, वो समय सार उसने पढ़ लिया। लेकिन ये समय जो था
यानी ये शास्त्र में जो जिस समय की बात करी थी, जिस आत्मा की बात करी थी, उसको अगर नहीं पढ़ा तो समय सार भी नहीं पढ़ा। उसी तरह स्वाध्याय से यदि ध्यान नहीं आया तो फिर स्वाध्याय भी नहीं करा और ध्यान भी नहीं करा। आप सभी इसी रूप से स्वाध्याय करें, इसी मंगल भावना से आज के प्रवचन को यही विराम देते हैं। अभी हम सभी छात्र प्रवचन यहाँ से सुन रहे थे। कौन सी कक्षा का होगा? प्रवचन सुनने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शास्त्री पूरी कर ली हो, एकदम शांत शैली और गंभीर शैली में उन्होंने प्रवचन यहाँ से किए हैं। वास्तव में देखा जाए तो आपने कहा कि जिसमें कम समय लगे वो काम इंसान जल्दी करना चाहता है, उसको आपने उपयोग से कहा। फिर उपयोग से आप ज्ञान पर आए और ज्ञान से भेद विज्ञान पर आए। आत्मा और आश्रम में भेद विज्ञान कैसे किया जाए, दोनों को अलग अलग कैसे किया जाए, तो उसका एकमात्र साधन है ज्ञान। यदि ज्ञान है तो आप अपना काम फट से कर लेंगे, और यदि ज्ञान नहीं है तो आप अपना काम नहीं कर सकते हो। तो प्रवचन में बहुत ही सुंदर विषय स्पष्ट किया है, और सुनने वालों को तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन्होंने आधा घंटा बोला है और हमने सुन लिया, बहुत अच्छा विषय लगा है। पर जो यहाँ पर बैठ के छात्र प्रवचन करते हैं उनसे पूछिए, उन्होंने जो ये विषय बोला है उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत लगी है। मेहनत का मतलब आप ऐसा समझते हो कि बहुत लंबा समय दिया हो या विषय को दिमाग में रट के लाए हों, इसका मतलब ये नहीं होता। यहाँ से जो विषय प्रस्तुत कर रहे हैं इसका मतलब है जो विद्यार्थी यहाँ पे आपको समझा रहे हैं उन्होंने ये विषय खुद पढ़ा है, केवल पढ़ा नहीं है, उसे आत्मसात किया है, तभी वे उस विषय को उदाहरणों के माध्यम से आपके लौकिक जीवनों के अनेक प्रसंगों को बतलाते हुए वो समझा सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों की मेहनत है जो इतनी अच्छी तरह यहाँ से आपको स्पष्ट करते हैं। अभी यहाँ से हमने छात्र प्रवचन के क्रम में आदित्य जैन मुंबई का प्रवचन यहाँ से सुना। अभी यहाँ से